अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ गर्मियों की सौगात जो होती है, स्पेशलिटी और सबसे आसान झटपट जो एक डिश बन के तैयार हो जाती है, वो रेसिपी लेके आई हूँ। और वो है लौकी का रायता। लौकी को हम हर तरीके से खाते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको जिस तरीके से मैं लौकी का रायता बनाती हूँ वो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको मैं उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या हम डालेंगे। तो लौकी का रायता है, तो सबसे पहले तो रायते में बात आ जाएगी दही की। तो दही मेरे पास है तकरीबन 1.5 कप मेरे पास दही है। इसे मैंने नमक और पीसी लाल मिर्च डाल के खूब अच्छे से फेंट लिया। देखें ऐसे क्रीमी सा, कोई पानी ऐड नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद है मेरे पास है लौकी। जितनी क्वांटिटी में आपके पास ये दही होगा उतनी ही क्वांटिटी में आपने लौकी लेनी है। लौकी को बॉयल करके खूब अच्छी तरह इसको, मतलब जूसर के जग में ग्राइंड मत कीजिएगा। जूसर के जग में अगर आप ग्राइंड करेंगी तो बिल्कुल ही लई सा बन जाएगा। ज़रा खड़ी खड़ी लौकी भी रहे। बॉयल करने के बाद आप इसको इमाम दस्ता है किसी चीज़ से, चमचे की मदद से आप इसे मैश कर लें। ठीक है, मैश करने के बाद हम इसे दही के अंदर ऐड कर देंगे। खूब अच्छी तरह गली हुई लौकी है हमारी, इसका ना मैंने कोई पानी फेंका है। जिस पानी में इसको गलाया उसी पानी में इसे मैंने खूब अच्छे से देखे दम दे के, और अब मैं इसे दही में ऐड कर दिया। थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी भी रहे और थोड़ा मिक्स भी रहे, तो इसी तरह अच्छा लगता है ये रायता। इसके बाद देखें प्याज है चॉप की हुई, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और लहसुन है। लहसुन भी देखें कुचला हुआ है ऐसे ना। ये सब चीज़ें भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी एज इट इज़। ये इतना मज़ेदार गर्मी का खाना होता है, आप यकीन करें। आप सुबह नाश्ते में इसको बना के खाएँ पराठे से, या अपने हस्बैंड को भी आप लंच में दे सकती हैं। एक पराठा दे दिया और साथ में ये रायता आपने दे दिया। थोड़ा सा गर्मी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, हाजमा अच्छा रहेगा आपका, और डाइजेस्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईज़िली डाइजेस्ट होता है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो इसमें हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, सॉरी और क्या कहते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ तमाम चीज़ें क्या मैंने इसमें डाली हैं। देखें पीसी लाल मिर्च डाल के और नमक डाल के मैंने दही को खूब अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद इसमें प्याज, पुदीना, टमाटर और लहसुन ये डाला, और लौकी जो बॉयल की हुई थी, हम वज़न रख रहे हैं जितना दही उतनी लौकी, वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है और मेन स्टेप है वो है भगार का। अब मैं आपको वो करके दिखाती हूँ कि भगार में क्या क्या डालेंगे हम इसमें। अच्छा, भगार में हम इसमें डालेंगे साबुत गोल लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता, क्योंकि अंदर हमने मिर्च थोड़ी कम ऐड की थी। ठीक है, हमने अंदर जो मिर्च डाली थोड़ी सी डाली है पिसी हुई लाल मिर्च ना, वो इसी वजह से, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। तो अब ये साबुत गोल लाल मिर्चें 3 अदद, ज़ीरा हो गया, लहसुन हो गया और कड़ी पत्ता हो गया। अच्छा, अगर आपके पास अजवाइन हो ना, सॉरी हींग, तो आप हींग भी ले लीजिएगा। मेरे पास हींग इस वक्त नहीं है तो मैं हींग को मैंने स्किप कर दिया। वैसे आप इसमें हींग डालेंगे तो और मज़ेदार खुशबू आएगी और बहुत अच्छा जायका आएगा। सबसे पहले मैंने सरसों का ऑयल जो है फ्राई पैन में गरम कर लिया। अब इसमें मैं साबुत गोल लाल मिर्चें डाल के सबसे पहले ये फ्राई करूँगी, और जब ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर तमाम मसाला डाल के वो फ्राई का बाकी मसाला बाद में डालूँगी। अच्छा, तकरीबन मिर्चें जो हैं मेरी साबुत गोल लाल मिर्चें अब फ्राई होने पे हो गई। बड़ा डर लगता है भगार लगाते वक्त तो भाई। अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, लहसुन, कड़ी पत्ता। हाँ, खूब छींटे आ रही हैं भाई। अच्छा जी, हमने ये सब डाल दिया इसमें भगार का सामान। जब लहसुन अच्छे से हमारे ब्राउन होने लगेंगे, फिर हम ये भगार जो है क्या कहते हैं अपने रायते पे लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, भगार इसमें लग गया लौकी के रायते में, और कितना झटपट और कितना अच्छा माशाल्लाह रायता बन के तैयार हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको खाने में भी इतनी ही मज़ेदार लगेगी। और आप सब बहनों से मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ, कि अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, हिम्मत, ताकत दे। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस रेसिपी को।